डियर स्टूडेंट, आज की इस वीडियो लेक्चर में हम लोग कन्वर्जेंस ऑफ इनफाइनाइट सीरीज़ डिस्कस करने जा रहे हैं। डिफरेंट टेस्ट होते हैं किसी सीरीज़ के कन्वर्जेंट को चेक करने के लिए। तो इसमें हम लोग सबसे पहले कंपैरिजन टेस्ट को डिस्कस करेंगे, और कंपैरिजन टेस्ट डिस्कस करने के लिए हम लोगों को ये हेल्पिंग सीरीज़ के बारे में समझना होगा। तो अगर कोई सीरीज़ है समेसन 1/n पावर p, समेसन का मतलब n की वैल्यू 1 टू इनफाइनाइट n की वैल्यू 1 रखोगे तो 1/1 पावर p, 1/1 पावर p, 1/1 पावर 2 पावर p प्लस समेसन का मतलब प्लस साइन लगाते हुए ये जनरल टर्म लेके लिखा हुआ है। तो हम लोग कहते हैं ये जो सीरीज़ है 1/n पावर p कन्वर्जेंट होगी अगर p की वैल्यू ग्रेटर देन 1 हो, और डाइवर्जेंट होगी अगर लेस देन 1 हो। जैसे 1/n स्क्वायर, सिग्मा 1/n स्क्वायर, तो p की वैल्यू यहाँ p की जगह 2 है और p इक्वल टू 2 है और ये ग्रेटर देन 1 है, तो ये कन्वर्जेंट होगा। 1/n यहाँ पे p की वैल्यू 1 है, p इक्वल टू 1 है, तो लेस देन इक्वल टू 1 पे डाइवर्जेंट होता है, तो ये डाइवर्जेंट होगी। इस सीरीज़ का ये एज ए फार्मूला हम यूज़ करेंगे कंपैरिजन टेस्ट में। तो कंपैरिजन टेस्ट ये कहता है कि अगर दो सीरीज़ है सिग्मा un और सिग्मा vn, तो ये सीरीज पॉजिटिव टर्म सीरीज है इस तरह से कि लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट पर un/vn अगर नॉन जीरो फाइनाइट नंबर मिलता है तो सीरीज़ un और vn बोथ कन्वर्ज और डाइवर्ज होगी टुगेदर, एक साथ। यानी कि दोनों का बिहेवियर सिग्मा un और सिग्मा vn का एक जैसा होगा। अब इसमें समझने वाली बात यह है कि इम्पॉर्टेंट पॉइंट कि हम अगर vn के कन्वर्जेंट, vn का रिजल्ट अगर हमें पता हो कि vn कन्वर्जेंट है तो un भी कन्वर्जेंट। तो हम लोग ये vn सेलेक्ट करने का एक तरीका होता है, मेथड टू चूज़ vn फ्रॉम un। तो हम vn को कैसे चूज़ करते हैं un से, हाईएस्ट पावर ऑफ n फ्रॉम न्यूमरेटर ऑफ un और डिवाइडेड बाई हाईएस्ट पावर ऑफ n फ्रॉम डिनोमिनेटर ऑफ un। यानी जो भी un है उसके न्यूमरेटर में से हाईएस्ट पावर, डिनोमिनेटर में से हाईएस्ट पावर ले लो, तो जो मिलेगा वही vn होगा। यहाँ देखो आप लोग, अगर एग्जांपल un इक्वल टू n स्क्वायर प्लस n/n³ प्लस n है, तो यहाँ हाईएस्ट पावर क्या है, n स्क्वायर, और यहाँ हाईएस्ट पावर डिनोमिनेटर में हाईएस्ट पावर n³, तो n स्क्वायर अपॉन n³, ये सॉल्व होके 1/n आ जाएगा, यानी vn 1/n ले। अब इस हेल्पिंग सीरीज़ का यूज़ करके हम लोग कैसे प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, इसे आप लोग समझ लो कि सिग्मा un हमें दिया होगा और हमें चेक करना होगा कि कन्वर्जेंट है कि नहीं। तो हम लोग क्या करेंगे, सिग्मा un को लिख लेंगे और उसमें से vn को सेलेक्ट कर लेंगे, हाईएस्ट पावर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में से लेके, और फिर लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट un/vn फाइंड करेंगे। अगर ये नॉन जीरो फाइनाइट आता है तो un और vn का बिहेवियर एक जैसा होगा। अब बाई हेल्पिंग सीरीज सिग्मा vn अगर कन्वर्जेंट है या डाइवर्जेंट होगी, हमें पता है कि p ग्रेटर देन 1 पे कन्वर्जेंट होगी और लेस देन इक्वल टू 1 पे डाइवर्जेंट होगी। तो अगर vn कन्वर्जेंट है तो un भी कन्वर्जेंट होगी, और vn डाइवर्जेंट है तो un भी डाइवर्जेंट। इसका एक एग्जांपल देख लो, जैसे एग्जामाइन द कन्वर्जेंसी ऑफ दिस सीरीज़। तो यहाँ पे हम सबसे पहले un ले लिए और यहाँ पे vn सेलेक्ट कर लिए, हाईएस्ट पावर फ्रॉम न्यूमरेटर ऑफ un और हाईएस्ट पावर फ्रॉम डिनोमिनेटर ऑफ un, तो ये 1/n स्क्वायर हो गया। अब क्लियरली आप लोग देख रहे हो कि n की वैल्यू यहाँ पे ग्रेटर देन 1 है, तो ये सीरीज़ 1/n स्क्वायर ऑब्वियसली कन्वर्जेंट होगी बाई हेल्पिंग सीरीज़। वैसे हम लोग इसमें vn फाइंड कर लिए। अब un और vn के रेशियो का लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट पे फाइंड करेंगे। तो ये आप फाइंड करके देखोगे कि ये सॉल्व करके यहाँ पे ये सॉल्व करेंगे, ऊपर से यहाँ से n स्क्वायर बाहर निकलेगा तो अंडर रूट है तो बाहर n आ जाएगा, और ये n³ कॉमन लेके कैंसिल कर देंगे, तो ये यहाँ से n स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा और n की वैल्यू इनफाइनाइट रख देंगे तो हमें 1 मिल जाएगा, जो कि नॉन जीरो इनफाइनाइट है। तो हम लोग कहेंगे सिंस लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट un/vn नॉन जीरो फाइनाइट मिल रहा है, देयरफॉर un एंड vn बिहेव अलाइक। अब बाई हेल्पिंग सीरीज़, ये लिटरेचर आप लोग अच्छे से क्लियर रखो कि बाई हेल्पिंग सीरीज सिग्मा 1/n स्क्वायर इक्वल टू vn है, विल भी कन्वर्जेंट है बिकॉज p इक्वल टू p2 है और विच इज़ ग्रेटर देन 1, देयरफॉर बाई कंपैरिजन टेस्ट गिवन सीरीज विल बी कन्वर्जेंट। तो आप इसमें इस कंपैरिजन टेस्ट को अच्छे से क्लियर रखोगे और इसका ये स्टेप्स भी अच्छे से क्लियर रखोगे, और जहाँ जो डाउट हो तो मेरे साथ डिस्कस करो। थैंक यू।